प्रोफेसर अमिताभ सिंह, आरजू की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि इस जंग ने अमेरिका को दिया कुछ नहीं है, सिर्फ खोया ही खोया है। नाटो में देशों में अपना जो दबदबा था, यूरोपियन यूनियन में जो दबदबा था, वो खोया, वो उसकी बात को मान के राजी नहीं है। ईरान जैसे मुल्क ने जैसे टक्कर की है, जिस तरह से रिटेलिएशन किया है, युद्ध जो है वो अब लगभग 40 दिन की तरफ खिंचता हुआ जा रहा है, वहां पर अपनी मिलिट्री माइट को खोया है। और ये सब कुछ हुआ है ट्रंप की सनक के चलते, इसकी जरूरत नहीं थी। देखिए, युद्ध कोई भी होता है ना, उसके दो ऑब्जेक्टिव होता है। एक तो है कि हारना जीतना जो बैटलफील्ड पे होता है, दूसरा होता है एक स्ट्रैटेजिक डिफीट भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा रूस में, यूक्रेन रूस युद्ध में हम सबको लग रहा था रूस यूक्रेन युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा, रूस उसको तुरंत तबाह कर देगा, हरा देगा। लेकिन ऐसा 1500 दिनों के बाद भी नहीं हुआ। यहां भी वही स्ट्रैटेजिक, वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं स्ट्रैटेजिकली पूरी दुनिया को कि वो क्या कर सकते हैं और अब तक क्या हुआ है। इसको देखकर यही लग रहा है कि पार्टली जो है वो ईरान सक्सेसफुल रहा है अपने इस एंडेवर में कि एक्सपोज कर दे कि अमेरिका क्या चीज है। और अमेरिका का जितना माइट है वो तबाह बर्बाद कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो एक लिमिटेड ऑब्जेक्टिव से गया था, रिजीम चेंज, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजेंगे, वहां सत्ता परिवर्तन में उनका कोई साथ नहीं होगा, वो अपना माइट दिखाने जा रहे थे। लेकिन जो माइट वो दिख रहा है पूरी दुनिया को, उसको देख के यही लग रहा है कि पूरी तरह अमेरिका अब एक्सपोज हो गया है। इसके जितने पुराने दोस्त थे वो सब किनारे हो गए हैं। जितने नए दोस्त वो बना सकता था, जो बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर्स थे, वो उतने इफेक्टिव नहीं है। पूरी जीसीसी कंट्रीज, गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज पूरी तरह से इन पर डिपेंडेंट थी स्ट्रैटेजिकली और मिलिटरली, वो एक्सपोज हो गई। ईरान उन पर अटैक किए जा रहा है, हर दिन कर रहा है जी। और इस तरह से अमेरिका पूरी तरह तो एक्सपोज हो ही गया। इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो इजराइल है। और मैं पिनाज आपके शो में बार बार कहता हूं, बिन्यामिन नेतन्याहू सबसे बड़े फैक्टर हैं। ट्रंप साहब की जितनी भी दोस्ती थी, पुराने जितने भी लोग थे उनके, इलॉन मस्क हो या मार्जोरी टेलर ग्रीन हो, अब अगला नंबर बिन्यामिन नेतन्याहू का कब आएगा, मैं उसी का वेट कर रहा हूं पिनास की। अगर वो हो जाए तो इसका सुलह बहुत जल्दी हो जाएगा। और जितनी जल्दी अमेरिका रियलाइज कर लेगा कि ये अपना युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, ये इजराइल के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, और इजराइल के लिए अपने लोगों को मारना, अपने रिसोर्सेज को आग में झोंकना, ये कब तक चलेगा। और अमेरिकन रियलाइज करेंगे। नहीं, अमेरिकन तो रियलाइज कर रहे हैं प्रोफेसर सिंह, लेकिन यहां पर मेजर जनरल भाटिया से यही सवाल लेके जाऊंगी कि अमेरिकन रियलाइज कर रहे हैं, उनके जो थिंक टैंक हैं वो भी रियलाइज कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप क्यों रियलाइज करें? अगली बार चुनाव तो लड़ना नहीं उन्हें, उम्र के जिस पड़ाव पे खड़े हैं, लग रहा है कि बस माई वे और हाईवे वाली फिलॉसफी पे चल रहे हैं। वॉर एथिक्स, क्रिटिसिज्म का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक ऐसा शख्स, जैसा कि आप कह रहे थे कि किसी भी कंट्री को इस तरह से आप कारपेट बॉम्बिंग नहीं कर सकते, ये वो वक्त नहीं है कि आप हिरोशिमा नागासाकी की तरह से आप न्यूक्लियर बॉम्ब या मदर ऑफ ऑल बम जो है वो गिरा दें किसी मुल्क के ऊपर। लेकिन ट्रंप है वो, अब तक जो कुछ उन्होंने किया है ना, वो कभी हम सोच नहीं सकते थे कोई करेगा, कोई ऐसा बोलेगा। तो ये डेडलाइन वाकई में रियलिस्टिक भी हो सकती है भाटिया साहब? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि चाइना और रूस जो मध्यस्थता नहीं कर रहा है, वो इसलिए भी नहीं कर रहा है क्योंकि वो जो स्ट्रैटेजिक डिफीट बताई ना उन्होंने, वो देख रहा है कि किस तरह अमेरिका अपने आप को खुद कमजोर कर रहा है। वो उनकी नॉट ओनली वॉर फाइटिंग पोटेंशियल, बट उनकी जो स्ट्रैटेजी है उस सबको भी वो बहुत क्लोजली देख रहा है। वो परख रहा है कि कहां कहां इनकी कमजोरियां हैं, और अगली अगर शोडाउन होता है, जो कि ताइवान पे हो सकता है या किसी और क्यूबा पे हो सकता है, तो उसमें क्या क्या इनकी जो खामियां देखी गई हैं उसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए। जहां तक ट्रंप की बात है, ट्रंप जो करते वही है जो उनको समझ में आता है। 30 जनरल या एडवाइजर्स वो अभी तक हटा चुके हैं। उन 30 के 30 ने बोला होगा कि इस लड़ाई को अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं तो इसमें अमेरिका का सबसे बड़ा नुकसान है, लेकिन वो उनकी नहीं सुन रहे। तो इसलिए ट्रंप को अगर आप हटा दें तो ये कल वॉर जो है खत्म हो सकती है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि अब ये गुरिल्ला वॉरफेयर की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगी। ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर तो है ही, ये ग्रे जोन वॉरफेयर की तरफ बढ़ेगी। आपने देखा अभी 3 टेररिस्ट हैं या कुछ हैं इस्तांबुल में, इजराइल एम्बेसी के पास, वहां पर अटैक हुआ है। इसी तरह असैसिनेशन अटेम्प्ट्स होंगे। इसी तरह जो डाटा इज द न्यू ऑयल, जिस तरह उन्होंने, ईरान ने बोला कि मैं इन 18 एमएनसीज के ऊपर हमला करूंगा, तो डाटा केबल्स भी तो पूरी वर्ल्ड की समंदर के नीचे पूरा का पूरा लाइन जा रहा है सर। तो ये सब अब ऐसे टारगेट्स बनेंगे जिससे कि बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। लेकिन वो जो वॉर ऑफ एट्रिशन जो है उस तरफ ये
जंग जा रही है, ये फिजिकल जो एक्टिविटीज है ये धीरे धीरे पीटर ऑफ करेंगी, ये मेरा एनालिसिस है। ठीक है गायब मलई साहब, अब तो खर्ग पे भी हमला हो रहा है और ज्यादा एग्रेसिव हमले शुरू हो गए हैं। आपकी पेट्रोकेमिकल एक पूरी की पूरी केमिकल फैक्ट्री थी, उस पर भी हमला कर दिया है जो मिसाइल बनाने में, प्रोडक्ट्स में मदद करती थी। तो आप जैसे कह रहे हैं यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस कुछ नहीं बख्श रहा है अमेरिका, तो ईरान कब तक वेट एंड वॉच करेगा? अब आप लोग क्या करेंगे? अभी खबर आ रही है कि आपने ट्रेन बंद कर दी है। आप कह रहे हैं 30% आपने अपनी कैपेबिलिटीज यूज की हैं। भाई आपके सुप्रीम लीडर मारे गए, आपकी पूरी की पूरी कमांड चेन जो है वो कोलैप्स कर गई है, स्कूल के बच्चों को निशाना बनाया गया। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं बाकी की 70% ताकत दिखाने के लिए? मैंने शुरू में एक बात कही थी, ट्रंप के यहाँ कोई इंसानियत, कोई मानवता और कोई कानून, किसी कानून का कोई सम्मान और पालन नहीं है। लेकिन ईरान ने अब भी जंग के दरमियान भी मानवता का दामन नहीं छोड़ा है। उधर से यूनिवर्सिटीज पर हमले हुए, स्कूल पर हमले हुए, रिहायशी इमारतों पर हमले हुए, लेकिन ईरान ने पलटवार करते हुए कभी भी रिहायशी इमारत को या किसी स्कूल को या किसी यूनिवर्सिटी को निशाना नहीं बनाया। ये साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक संदेश भी है कि ये जो जंग हो रही है। गायब मौलवी साहब सीधे पूछ रही हूँ, ये मानवता है कि कमजोरी है आपकी पूरी? ऐसा तो नहीं है कि आप हमले नहीं कर रहे हैं, जो ईरान, ये ताकत ही नहीं है, आप सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं। ताकत नहीं है, आप सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं। ट्विटर वॉर में आप अच्छे अच्छे बयान दे रहे हैं, उसमें ट्रंप थोड़े पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। जो ईरान तल अवीव और पूरे इलाके में अमेरिका के अड्डों को हिट कर सकता है, वो तल अवीव में जिस ठिकाने को चाहे उसे हिट कर सकता है या नहीं कर सकता है। वो ईरान जो पूरे रीजन में अमेरिका को बोरिया बिस्तर बांधकर भागने पर मजबूर कर सकता है। खुद न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कि हमारे कम से कम 13 सैन्य ठिकाने पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं और रिमोटली कंट्रोल हो रहे हैं। क्या वो ईरान किसी स्कूल पर या किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं कर सकता था? बहुत आराम से कर सकता था। देखिए, जरूरत यह है, आज पूरी दुनिया को जरूरत यह है कि अमेरिका के मायाजाल से निकले, भ्रम से निकले, उस बात से निकले कि अमेरिका सुपर पावर है, जो चाहता है कर सकता है। वो जमाना लद गया जब अमेरिका जो चाहता था कर सकता था। अमेरिका किसी जमाने में सुपर पावर होता था, किसी जमाने में ऐसा होता था कि वो अगर इशारा भी कर दे तो बड़ी बड़ी रिजीम चेंज हो जाए, सरकारें बदल जाएं। लेकिन वो जमाना लग चुका है और आने वाला जमाना जो आएगा